अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पे दर्शाया गया है। आंतरिक भाग को क्रोड बोला जाता है। क्रोड होता है, उसके बाद बाह्य भाग होता है क्रोड, मेंटल, सीमा मेंटल होता है, फिर उसके सबसे ऊपर को स्थल मंडल और उससे भी ऊपर को प्रॉपर्टी बोला जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को दर्शाया गया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल यानी सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। सियाल महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सीमा यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी को दर्शाया गया है। महासागरीय प्रॉपर्टी दर्शाया गया है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महाद्वीप। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 600 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है? 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे यानी निकल एवं फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में अनेक प्रकार के सेल बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरिक यानी मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाला लावे की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार के से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहती है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बने होते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रॉपर्टी के अंदर गहराई से में ठंडी हो जाती है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे सेल है का एक उदाहरण है। लेई मसालों, दानों तथा चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल ढककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, सलेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। कायांतित सेल में परिवर्तन अवसादी सेल।
सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर पिट्ठू, चिबी चिबीडटी डडी, स्टापू या किटकिट पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछपूर्वक कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अन्य स्मारकों के लिए एक चित्र एकत्रित कीजिए कि वे किन शैलों में बनी है। दो चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे के परिवर्तन हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एक अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। सेल चक्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए मैग्मा है, मैग्मा से आग्नेय सेल परिवर्तित होकर आग्नेय सेल से अवसाद बन जाता है तलछट में, और अवसादी सेल यहाँ पे जो मैग्मा में फिर से बन जाता है, या कायांतरित सेल में, कायांतरित सेल से फिर ये मैग्मा में। यही सेल चक्र को बताता है। और कुछ अपने करके सीखिए। अपने राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? आपके राज्य में आपकी कक्षा में दिखाए जाने वाले कुछ नमूनों को एकत्र कीजिए। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग जिनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि।